हेलो दोस्तों। आज 28 जनवरी 2023 के करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? ये मनाया गया 27 जनवरी में। ठीक है नहीं? अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? विश्व सेकंड विश्व युद्ध। ठीक है नहीं? सेकंड विश्व युद्ध में जो लोग मरे थे, बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई थी, उनकी याद में मनाया जाता है। ठीक है नहीं? चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक के जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। चलिए, 1 जनवरी को वैश्विक पारिवारिक दिवस। ठीक है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 19 जनवरी को NDRF स्थापना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है नहीं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? कौन करेगा? कनाडा। कौन करेगा? कनाडा। ठीक है नहीं? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, कनाडा के बारे में देख लेते हैं। कनाडा मैप में कहाँ? यहाँ US के ऊपर। ठीक है नहीं? चलिए देखते हैं। कैपिटल क्या है? ओटावा। करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। अच्छा, पार्लियामेंट की वहाँ की, मतलब पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहते हैं, संसद को संसद ही कहते हैं। ठीक है नहीं? और ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से देश की पार्लियामेंट को या संसद को क्या कहते हैं। इस तरह का सवाल आता है। करेंसी का भी सवाल आता है। कैपिटल क्या है, इस तरह का भी सवाल आता है। और PM कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है नहीं? इस तरह का सवाल आते हैं, इसलिए मैं लिख के लाया हूँ आप सबके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर हॉर्टन्स टिम हॉर्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं। ठीक है नहीं? अच्छा, कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया है। ठीक है। कनाडा के लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। ठीक है नहीं? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ 13वीं सदी के होयसला काल का हीरा हीरो स्टोन, अच्छा हीरो है, हीरो स्टोन कहाँ खोजा जा गया है? कहाँ खोजा गया? कहाँ खोजा गया? कर्नाटक में। ठीक है नहीं? चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक के बारे में देखते हैं। मैप में कहाँ है कर्नाटक? ये रहा। ठीक है नहीं? अच्छा, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। विधानसभा सीट कितनी है? 224। ठीक है ना? कितनी है? 224। और राज्यसभा लोकसभा की सीट कितनी है? 28। राज्यसभा की सीट कितनी है? 12। ठीक है नहीं? CM कौन है? बसवराज बोम्मई। ठीक है नहीं? गवर्नर कौन है? थवर चंद गहलोत। ठीक है। चलिए सारे इंपॉर्टेंट है, सब पे सवाल पूछा जाता है। ठीक है नहीं? चलिए नेक्स्ट। केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी। ठीक है नहीं? अमित शाह ने मांडिया में कर्नाटक के मांडिया में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। कर्नाटक सरकार ने खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की। ठीक है नहीं? कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया। ठीक है नहीं? कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक, ठीक है नहीं, शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। देश में सबसे अधिक
स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में, ठीक है नहीं। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई, ठीक है नहीं। चलिए, सब पुराने करंट अफेयर तैयार हो गए। चलिए आगे चलते हैं। टोयोटा ने किसे नए सीईओ के रूप में नामित किया है? किसको किया है? कोजी सातो को। किसे? कोजी सातो को, ठीक है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, रिवीजन करते हैं फिर से। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है, ठीक है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सूरभि जखमोला बनी है, ठीक है नहीं। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जे जमुना का निधन हुआ है, वे कौन थी? कौन थी? अभिनेत्री थी, ठीक है ना। अभिनेत्री थी, कहाँ की? तेलुगु इंडस्ट्री की, ठीक है नहीं। ये याद रखिएगा, तेलुगु इंडस्ट्री की थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बढ़ने के लिए किस देश की सराहना की? किसकी करी? बांग्लादेश की, ठीक है ना। बहुत तेजी से विकास हुआ है बांग्लादेश का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश को यहाँ पर है, ठीक है ना। अच्छा, कैपिटल क्या है बांग्लादेश की? ढाका। करेंसी क्या है? टका, ठीक है नहीं। और इनकी संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद, ठीक है। अच्छा, पीएम कौन है? शेख हसीना, ठीक है। एस है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना यहाँ पर एस है। और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद अब्दुल हमीद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ पॉइंट देख लेते हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा, ठीक है नहीं। बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबेल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने। वसीफा नाजरीन, ठीक है ना, K2 फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए NMCG सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, ठीक है। नेशनल मिशन क्लीन गंगा, ठीक है नहीं। नेशनल मिशन क्लीन गंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, दिल्ली, दिल्ली की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। अच्छा, विधानसभा क्या है? 70। यूनिकैमरल, विधानसभा को यहाँ यूनिकैमरल कहते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि ये यूटी है। अच्छा, लोकसभा की सीट कितनी है? 7। राज्यसभा की सीट कितनी है? 3। और सीएम कौन है? केजरीवाल। गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है नहीं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की? किसने की? न्यूजीलैंड ने। जब डेबी हॉकले पूर्व क्रिकेटर थे न्यूजीलैंड के, ठीक है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, चलिए, न्यूजीलैंड तो ये रहा मैप में, ठीक है नहीं। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल क्या है? विलिंगटन, ठीक है। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और वहाँ की संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री बोलते हैं, ठीक है नहीं।
और पीएम कौन है? क्रिस हिपकिंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे किया गया है? राजा जेचारी, राजा जेचारी। ठीक है नहीं, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन शीर्ष पर रहा? कौन शीर्ष पर रहा? झांसी। ठीक है नहीं, कौन रहा? झांसी। झांसी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यूपी उत्तर प्रदेश को देखते हैं। कैपिटल क्या है? लखनऊ। डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 75। ठीक है नहीं, ये भी सवाल पूछा जाता है कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अच्छा विधानसभा की सीट कितनी है? 43, 403, सॉरी 403। और लोकसभा की सीट कितनी है? 80। राज्यसभा की सीट कितनी है? 31। अच्छा, सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? कानपुर। ठीक है नहीं, और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है नहीं, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यूपी से कुछ जुड़े हुए पॉइंट देख लेते हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया। ठीक है नहीं, 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया। ठीक है नहीं, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? आसिफ शेख को। ठीक है नहीं, कहाँ के हैं? नेपाल के। ठीक है नहीं, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ देख लेते हैं खेल से जुड़े हुए। ICC रैंकिंग ने नंबर 1 ODI टीम भारतीय टीम बनी। ठीक है नहीं, ODI क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज। ठीक है नहीं, और ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र अभी भारतीय ऋषभ पंत बने। ठीक है नहीं, ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का सूर्य कुमार यादव को मिला। ठीक है नहीं, भारत ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया। ठीक है, तीसरी बार जीता। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की? किस सरकार ने? असम ने। किसने? असम ने। ठीक है नहीं, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया। ठीक है नहीं, असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। ठीक है नहीं, पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र, ठीक है, का उद्घाटन सिलचर, हाँ सिलचर में किया। ठीक है नहीं, चलिए असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ। ठीक है नहीं, कटी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया। ठीक है नहीं, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट असम के बारे में जान लेते हैं। ये है असम। ठीक है नहीं, और ये है, ठीक है ना, और कैपिटल क्या है इसकी? दिसपुर। डिस्ट्रिक्ट टोटल कितने हैं? 35। विधानसभा 126। ठीक है नहीं, लोकसभा 14। ठीक है, और राज्यसभा 7। ठीक है, CM कौन है? हेमंता
विश्वा शर्मा, ठीक है। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 13वां सवाल देखते हैं। हाँ 13वां, ठीक है नहीं, 3 ही रह गया। 13वां सवाल, हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की आयोजना कहाँ की गई? कहाँ की गई? नई दिल्ली में, ठीक है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 14 सवाल, ठीक है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी? कौन बनी? कौन है? एम यू। कहाँ की है? मलेशिया की है, ठीक है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? किसके बीच में? भारत और जापान, ठीक है नहीं, भारत और जापान के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जापान देखते हैं। जापान देखिए यहाँ पर है, ठीक है नहीं। और इसकी कैपिटल क्या? टोक्यो, ठीक है। करेंसी क्या है? येन, ठीक है। खाली येन आएगा या जैपनीज येन भी आएगा तो टिक लगा देना, ठीक है नहीं। अच्छा वहाँ की संसद को क्या बोलते हैं? नेशनल डाइट, ठीक है नहीं। और पीएम कौन है? फ्यूमियो किशिदा, ठीक है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है नहीं। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है, ठीक है नहीं। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई है, ठीक है। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है, ठीक है नहीं। जापान ने निहोन्सु 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 के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ सब खत्म हो जाता है आज का, और कल नेक्स्ट डे मिलते हैं कल करंट अफेयर के साथ। चलिए।